नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की होगी। ये रीडिंग ये जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये दिसंबर महीना कैसे जाने वाला है, तो रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपके पूरे महीने की स्थिति कैसे रहने वाला है। आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका फाइनेंस, आपका जॉब, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सब कुछ हम चेक करेंगे पूरे महीने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि फर्स्ट 10 डेज 1 to 10 डेज दिसंबर महीने की पहला 10 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वर्गो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं फर्स्ट 10 डेज के लिए। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है एक मेजर चेंजेस होने वाला है आपके लाइफ में, खास करके जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है आपके वर्क प्लेस में। या तो आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर आप नए जॉब आपका लग सकता है, आप नए बिजनेस कर सकते हो। फिनेंशियल एरिया जो है आपका बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है इस महीने। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं से मूव ऑन करने के आसार भी दिखाई दे रहा है। किसी को रिश्ते से मूव ऑन करना दिखाई दे रहा है। कोई जो है घर शिफ्ट कर सकता है, नए घर में जा सकते हैं। कहीं कोई अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकता है। और जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे, ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे पूरे महीने। साथ ही साथ जो भी काम आपने अधूरा छोड़ा था उस काम को पूरा करने की कोशिश आप करोगे। आपका जो लाइफ सर्कल है, जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वर्क लाइफ है, ये सारे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक नए सर्कल को आप एंट्री करोगे। नए सर्कल में जैसा जो चल रहा था उससे चीजें परिवर्तन होंगे और इसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी आपके साथ होगी। कुछ लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ की पूरी जो स्थिति है वो अंडर अंडर कंट्रोल रखोगे, अपने हिसाब से चलाओगे अपनी लाइफ को। हेल्थ वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपको नए जॉब मिल सकता है, नए बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हो। कई जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हो। आप प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद सकते हो। हेल्थ वेल्थ फिनेंस को लेके प्रॉब्लम मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ, कुछ लोग देश में ही कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई विदेश जा सकते हैं। तो हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वेल्थ एंड फिनेंस के दहेज सारा कुछ मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है फर्स्ट के 10 डेज में। कुछ अपने लोग जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नेचर को भी थोड़ा सा चेंज करने में लग जाएंगे कि जैसे पहले थे वैसा नहीं रहेंगे। अपने आप में रहना पसंद करेंगे। बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना और ज़्यादातर फोकस जो होगा अपनी स्टेबिलिटी पर होगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप फील कर सकते हो, क्योंकि जो भी होगा आपके साथ बुरी चीज़ों को ख़त्म करके अच्छे की तरफ आप जाओगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपका मिडिल का 10 डेज कैसे जाने वाला है वर्गो। आगाज अच्छा हो तो अंजाम तो अच्छा होना ही है, जैसा कि दिखाई दे रहा है वर्गो। मिडिल के 10 डेज भी आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ मैं ये कह सकती हूँ, अपना कंट्रोल आपके अपने ही हाथ में होंगे। जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा इमोशनल डिस्टरबेंस मुझे दिखाई दे रहा है मिडिल ऑफ द मंथ, मतलब 11 से लेके 20 तारीख तक आपका जो स्थिति रहेगा उसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहोगे। डिसीजन आप खुद लोगे, जिसकी शुरुआत आप पहले से ही करना शुरू कर दिया है आपने, मंथ की शुरुआत से ही आप ऐसा करोगे और उस डिसीजन पर कायम रहना। और आपको ये लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ आप में रहेगा, आई एम द बेस्ट। आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे, माइंड गेम मैनिपुलेशन से अपनी काम हासिल करना आपका बाएं हाथ का खेल होगा। बहुत जल्दी जल्दी आप हर काम को निपटाना चाहोगे, रेस्टलेस रहोगे। सुबह एक काम किया, शाम को एक किया, अभी इस काम को पूरा किया, फिर से और एक काम के बारे में सोचना। वैसे भी वर्गो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। अगर एक गाड़ी आपके पास है तो दूसरा खरीदना है, एक घर है तो और एक खरीदना है, एक जॉब है तो साथ ही साथ उस जॉब को, स्टेबल जॉब को आप स्विच करने के बारे में सोचते हो। तो इन चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा और हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी, ऐसी आपकी सोच रहेगी। और आप इस हद तक इसमें बहुत मतलब 80% आप इसमें कामयाब भी हो जाओगे। लेकिन 20% जो मैंने छोड़ा है वो दिल के मामले के लिए छोड़ा है। इमोशनल बैगेज आपको थोड़ा मिल सकता है रिश्ते से, लेकिन अभी आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दोगे और आप जो है अपना इमोशन को कंट्रोल करने का कोशिश भी पूरी तरीके से करोगे। ऐसा हो सकता है कि जो आप सोच रहे थे कि मुझे ऐसा घर मिले, ऐसा काम मिले, ऐसा जॉब मिले, ऐसा प्रमोशन मिले, इतनी सैलरीज इंक्रीज हो वो होगा, लेकिन जिसकी हिसाब आप लगा रहे थे हो सकता है उस हिसाब से नहीं मिलने की वजह से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, डिससेटिस्फाइड रह सकते हो। लेकिन इसमें उतना परेशान होने का कोई दरकार भी नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन इंसान की स्वभाव ऐसा है कि जो जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वैसा हो जाए तो ही अच्छा है, नहीं हुआ तो दुख होता है। तो उस तरीके का कुछ परेशानी आप में रहेगा, बाकी कोई परेशानी आप में नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी आपके पास पहले भी था, दिखाई दे रहा है, आगे भी रहेगा। इमोशनल बैगेज थोड़ा सा मिलेगा रिश्ते की, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। हेल्थ वाइज, हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस वाइज सारे सही रहेंगे। इमोशनली आप थोड़ा कभी ब्रेकडाउन का हो सकता है, किसी के साथ नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो सकता है, उनके साथ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने का इंतज़ार कर सकते हो। मैरिड लाइफ में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ आपको किसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा, जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर आपको प्रमोशन हुआ तो आपको ये लग सकता था कि मुझे इतनी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, देखा जाएगा कि उससे थोड़ा कम हो रहा है तो उससे आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। ज़्यादा पानी से रिलेटेड चीज़ों में, जैसे यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकता है, मूड स्विंग कर सकता है। इससे इसके अलावा मुझे और बहुत खराब कुछ नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं एंड की 10-11 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है वर्गो। कामयाबी आपको मिलेगी और आपके हिसाब से मिलेगी और आपको पता है आपको किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाना है।
कुछ लोगों के रिश्ते में एंड ऑफ 10 डेज में मुझे जो दिखाई दे रहा है, द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है एंड के जो 11 डेज हैं वर्गो, कुछ लोगों के लाइफ में अचानक से कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, खास करके रिश्तों के मामले में। जो लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उस रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है, बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। अचानक से जिस बात के लिए आप तैयार भी नहीं थे, उस तरीके का कोई प्रॉब्लम आ सकता है। किसी चीज का डिसीजन लेने का आपको इंतजार रहेगा। आप, मैं जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा, कोई लोग जॉब स्विच कर सकते हैं, कोई लोग विदेश जा सकते हैं, कोई लोग विदेश में हैं, कुछ लोग जो घर लौट सकते हैं, देश में आ सकते हैं, कुछ लोग जो जितना जिसके पास है उसको इग्नोर करके और आगे जाने के बारे में सोचेंगे। कोशिश तो आपका यही रहेगा कि लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वर्क लाइफ सारा बैलेंस रहे, और इसकी कोशिश आप खुद करोगे। लेकिन जितना आप कोशिश करोगे उससे आपको उतना परिणाम शायद ना मिले। तो आपका कोशिश जारी रहेगा, अंत तक आप इंतजार करोगे कि चीजें सही हो जाए, सही हो जाए। हो सकता है ये सही हो भी जाए, किसी एक चीज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आपके साथ 2 रिश्ते हैं, 2 जॉब है, जॉब भी है, बिजनेस भी है, तो कोई एक रिश्ता इग्नोर हो सकता है, कोई एक काम इग्नोर हो सकता है, परिवार और मैरिड लाइफ या लव लाइफ में परिवार इग्नोर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति आपके लाइफ में आ सकता है, वो अंत में अचानक से आएगा जिसके लिए आप तैयार भी नहीं हो। तो उस बात को आपको बैलेंस करना भी आएगा, लेकिन जितना हो सके आप खुद से कोशिश तो करोगे। अब देखा जाएगा कितना बैलेंस हो सकता है, लेकिन आपसे उम्मीद यही रहेगा आपके परिजनों का कि आप पूरी तरीके से बैलेंस कर पाओगे, और आप 100% कोशिश तो करोगे। हेल्थ वाइज मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी सी स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों को स्पाइन की पेन हो सकता है, कुछ लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, वरना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा परेशान रह सकता है, स्ट्रेस ले सकते हो, वरना ऑल इज वेल। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। वर्गो, आपके लिए कहा जा रहा है रोमांस नॉट द राइट टाइम, इम्प्रूविंग हेल्थ। एंजल आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप रोमांस करने के बारे में सोच रहे हो, जिन लोगों की लाइफ में प्यार नहीं था उनके लाइफ में वो प्यार आ सकता है। अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो कि अभी रोमांस करना है ये वो, तो ये सही वक्त आपके लिए नहीं है, और आपको अभी फिलहाल आपका हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। बाहर की खाना मत खाइए, आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए, खुद को हील कीजिए। आपके लिए अभी प्रॉस्पेरिटी की वक्त है। जैसे आपको आगे बढ़ना है, नए जॉब, नए बिजनेस के बारे में सोचना है, तो रोमांस के लिए अभी ये वक्त नहीं है आपका। रीडिंग में भी उतना प्यार के बारे में कुछ नहीं आया है। जो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, बैलेंस आप करोगे। लेकिन अभी आपको जो करना है, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।